Good evening, everybody, and welcome to Creatrix channel, my dear friends. We are back with the Electrical Machine Express और ये पहुंच गई है अपने अगले स्टेशन पे, that is हार्मोनिक्स इन स्टार एंड डेल्टा कनेक्शन। तो बेटा मैंने आपको पिछले एपिसोड के अंदर बताया था कि सिंगल फेज के अंदर हार्मोनिक्स कैसे एग्जिस्ट करते हैं, कैसे आपके करंट की वेवफॉर्म पीकी बनती है, कैसे फ्लक्स की वेवफॉर्म फ्लैट टॉप बनती है, थर्ड हार्मोनिक कैसे आता है, थर्ड हार्मोनिक का सिग्निफिकेंस क्या है, ये सारी बातें हमने डिस्कस की पिछले एपिसोड में। और इसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूं बेटा कि स्टार और डेल्टा में हार्मोनिक्स का बिहेवियर कैसा होता है। बट बिफोर वी स्टार्ट, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज अंकित गोयल। I got All India Rank 1 in 2014 and 2018. I was awarded gold medal by President of India himself in the year 2013 when I graduated from IIT. Till date, I have trained over 2 lakh students for GATE and ESE, and currently I am working as a director at an academy for GATE department. अब मेरे बारे में ये सारी बातें बहुत से बच्चे जानते हैं, लेकिन बच्चों मैं कहता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये जो हमारी अनअकैडमी टीम है ये बहुत ही ज़्यादा हार्डवर्क करती है। ये मेक श्योर करती है बच्चों तक बेस्ट ऑफ द बेस्ट इनिशिएटिव पहुंचे और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। चाहे फिर वो आपके यूट्यूब इनिशिएटिव्स हो, चाहे फिर वो स्पेशल क्लासेस के माध्यम से आप तक पहुंचाया जाए, लेकिन जो भी कंटेंट आपको डिलीवर हो, जो भी कंसेप्ट्स आपको दिए जाएं, दे शुड बी एब्सोल्युटली टॉप लेवल। और इसके लिए बेटा आपके पास n नंबर ऑफ इनिशिएटिव लाए जाते हैं और ये मेक श्योर किया जाता है कि आप लोग हर रेस में आगे रहें। लेकिन अगर बेटा आप आगे रहना चाहते हैं, कंपटीशन में जीतना चाहते हैं, तो जल्दी से जल्दी अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लो, इंस्टॉल कर लो और उसके बाद कोई भी फ्री इनिशिएटिव को आप एक्सेस कर सकते हो सिंपली बाय यूजिंग दिस कोड अंकित ESE। बहुत ईजी है बेटा। Simply you can use this code to access all the free initiative। तो आते हैं भाई आज के टॉपिक पे, हार्मोनिक्स इन स्टार एंड डेल्टा। अब देखो बेटा हमने पहले क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि अगर हमारा करंट का वेवफॉर्म पीकी होता है, इन सच अ केस द फ्लक्स वेवफॉर्म इज साइनोसॉइडल, और फ्लक्स साइनोसॉइडल होने के कारण EMF इज ऑल्सो साइनोसॉइडल। दूसरी बात आपने ये देखी थी कि पीकी करंट का मतलब ये होता है बेटा कि और थर्ड हार्मोनिक का जो पीक है वो आपके फंडामेंटल के साथ ऐड हो रहा है। अब बेटा क्या होता है ना, देखो अगर हम बात करें तो अगर हम बात करें सीक्वेंस ऑफ हार्मोनिक्स के बारे में मैं आपको बताऊं तो क्या होता है यहां पे कि अगर आप ऐसा मान के चलें, पहली बात तो आपको यह पता होना चाहिए कि भाई सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स होते हैं, इवन हार्मोनिक्स नहीं होते हैं। करेक्ट, ओनली ऑड हार्मोनिक्स एग्जिस्ट। अब बेटा इसके अंदर अगर जो आपका फंडामेंटल है, जो आपका फंडामेंटल कंपोनेंट है, अगर वो आपका पॉजिटिव सीक्वेंस है, इफ दैट इज योर पॉजिटिव सीक्वेंस, तो ये जो ट्रिप्लेन हार्मोनिक्स होते हैं, 3K हार्मोनिक्स यानी ट्रिप्लेन हार्मोनिक्स, दे आर जीरो सीक्वेंस। जीरो सीक्वेंस का मतलब क्या होता है, ऑल हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड फेज। आप बैलेंस सिस्टम के अंदर बेटा ये कहते हो कि सेम मैग्नीट्यूड होना चाहिए लेकिन 120 का फेज शिफ्ट होना चाहिए। ये जो ट्रिप्लेन हार्मोनिक्स होते हैं ना, इनका मैग्नीट्यूड तो सेम होता है लेकिन इनका फेज शिफ्ट जीरो होता है। यानी अगर आप 3 फेजेस के अंदर 3 हार्मोनिक्स देखोगे ना तो क्या होगा बेटा, तीनों एग्जैक्टली सेम होंगे इस टाइप से। ठीक है, जैसे VA3, VB3 और VC3 तीनों एग्जैक्टली बराबर आएंगे और सेम फेज में आएंगे। अब आपके पास बेटा जो 6K-1 हार्मोनिक्स होते हैं, जैसे कि 5th हो गया, 11th हो गया, 17th हो गया, ये होते हैं नेगेटिव सीक्वेंस।
यानी इनका फेज सीक्वेंस क्या होगा, ए सी बी। और जो 6 के +1 हार्मोनिक होते हैं जैसे 7, 13, 19, ये होते हैं बेटा पॉजिटिव सीक्वेंस। तो दैट इज द सीक्वेंस ऑफ योर हार्मोनिक्स इन केस ऑफ 3 फेज। ठीक है, अब जब हम बात करते हैं बेटा स्पेशली स्टार कनेक्शन की, तो हमारा जो इंटरेस्ट है ना बच्चों, हमारा इंटरेस्ट है थर्ड हार्मोनिक में, क्योंकि थर्ड हार्मोनिक का एम्पलीट्यूड भी हाईएस्ट होता है। और दूसरी खासियत ये है थर्ड हार्मोनिक की कि वो बैलेंस नहीं होता। बैलेंस क्यों नहीं होता? क्योंकि वहां 120 डिग्री का शिफ्ट नहीं मिलता, वहां पे शिफ्ट होता है आपका 0 डिग्री। तो हम क्या करते हैं ना, थर्ड हार्मोनिक शो करते हैं बेटा। या सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपसे, तो देखो भाई, ये आपके पास 3 वाइंडिंग्स हैं। ठीक है, ये 3 वाइंडिंग्स हैं आपके पास। अब यहां पे मान लो जो करंट जा रहा है दैट इज IA3। और ये पता है आपको अदर मशीन में भी हेल्प करेगा, क्योंकि थर्ड हार्मोनिक का नेचर अगर समझ आ गया तो आगे तक क्लियर रहेगा। अब यहां पे खासियत क्या होगी बेटा तीनों हार्मोनिक की, कि ना सिर्फ इनका एम्पलीट्यूड बराबर होगा बल्कि इनका फेज भी बराबर होगा। अब मान लो बच्चों कि आपने ना न्यूट्रल के अंदर एक इंपीडेंस जोड़ दिया। ये है न्यूट्रल। तो मैं क्या कहता हूं कि न्यूट्रल का करंट IA3 प्लस IB3, और ये तीनों बराबर हैं तो 3 टाइम्स IA3। तो हम लोग क्या कह सकते हैं इससे कि बेटा थर्ड हार्मोनिक करंट कैन एग्जिस्ट इफ न्यूट्रल इज ग्राउंडेड। बेटा ध्यान से सोचिए आप लोग, अगर न्यूट्रल का कनेक्शन ही नहीं देते, अगर आप न्यूट्रल का कनेक्शन ही नहीं देते तो यहां पे IN 0 होता, और IN की खुद की वैल्यू 3IA3 है। तो अगर IN 0 होता तो IA3 भी आपका 0 आ जाता। अब दूसरी बात यहां ये समझने वाली है, सर थर्ड हार्मोनिक करंट की क्यों बात कर रहे हो? बेटा क्योंकि अगर करंट में थर्ड हार्मोनिक होगा तभी मेरा करंट पीकी बनेगा, और अगर मेरा करंट पीकी बनेगा तभी मेरा फ्लक्स और EMF साइनोसोइडल होगा। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में बेटा आपका I म्यू पीकी आने वाला है, तो फ्लक्स एंड EMF आपके साइनोसोइडल आने वाले हैं। तो दैट इज अ डिजायरेबल कंडीशन। लेकिन अगर मेरे बच्चे आपका न्यूट्रल ग्राउंडेड नहीं हुआ, अगर न्यूट्रल ग्राउंडेड नहीं हुआ तो करंट में थर्ड हार्मोनिक नहीं आएगा। अब मैंने आपको पढ़ाया भी था कि एक ना एक जगह तो थर्ड हार्मोनिक आना है, करंट में ना सही तो फ्लक्स में, और फ्लक्स में अगर आ गया तो EMF में भी आ गया, है ना। तो मैं कह रहा हूं कि अगर न्यूट्रल अनग्राउंडेड है तो हमारा जो फ्लक्स है ना वो फ्लैट टॉप्ड होगा बेटा, और जो EMF है वो पीकी होगा। दोनों में माने थर्ड हार्मोनिक आएंगे। अब अगर आप थर्ड हार्मोनिक दिखाओगे ना, इसको डीसी बैटरी की तरह दिखा देते हैं। क्यों दिखा देते हैं सर डीसी बैटरी? ये तो है AC बेटा, क्योंकि यहां तीनों का फेज सेम है ना, तो इनका बिहेवियर स्केलार्स की तरह होगा रेदर देन फेजर, तो इसको डीसी बैटरी की तरह दिखा दिया। ठीक है, इस टाइप से। तो बेटा अगर आप यहां पे देखें, ये E3 है, ये E3 है, और ये भी आपका E3 है।
तो अगर मैं यहां पे बात करूं ना फेज वोल्टेज में जो थर्ड हार्मोनिक है वो तो E3 है। तो यहां पे अगर ये न्यूट्रल, ये A B C, तो आप चाहो तो ऐसे देख सकते हो VAN3 इज इक्वल टू VBN3 इज इक्वल टू VCN3। ये दोनों तीनों के तीनों है E3। अब लेकिन अगर AB3, BC3 और CA3 की बात करें तो ये आएंगे 0। यानी कि थर्ड हार्मोनिक कैन एग्जिस्ट इन द फेज वोल्टेज बट नॉट इन द लाइन वोल्टेज। ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है बेटा। अब यहां पे आप लोग क्या कहेंगे कि V1 स्क्वायर, फेज में तो देखो थर्ड हार्मोनिक आ सकता है ना, बट ये ध्यान रहे सिर्फ कौन से हार्मोनिक आते हैं, ऑड हार्मोनिक, ड्यू टू हाफ वेव सिमेट्री। लेकिन बेटा अगर आप लाइन वोल्टेज का आरएमएस निकालोगे तो यहां पे क्या होगा, √3 V1 स्क्वायर प्लस V5 स्क्वायर। यहां पे देखो थर्ड हार्मोनिक गायब रहेगा लाइन वोल्टेज में, ठीक है, लाइन में थर्ड हार्मोनिक नहीं लेना है। अब अगर आ जाए भाई डेल्टा कनेक्शन में, तो डेल्टा में देखो क्या होता है ना बेटा, थर्ड हार्मोनिक करंट के लिए एक रास्ता होता है प्रॉपर, और उस रास्ते की मदद से थर्ड हार्मोनिक करंट हमारा आराम से फ्लो कर सकता है। देखो जैसे मैं आपको दिखाता हूं कैसे। अगर मैं एक डेल्टा कनेक्टेड वाइंडिंग ले लूं, अब देखो यहां पे 3 टर्मिनल्स हैं आपके पास बेटा, A B C। अब अगर मेरी वाइंडिंग में थर्ड हार्मोनिक करंट की मैं बात करूं तो ये हुआ IAB3, IBC3, ICA3। अब थर्ड हार्मोनिक की खासियत बेटा ये होती है कि ना सिर्फ मैग्नीट्यूड बराबर होता बल्कि उसका फेज भी बराबर होता है। तो क्या आप ये कह सकते हो बच्चों कि ये जो 3 फेज में थर्ड हार्मोनिक के करंट हैं ये तीनों एग्जैक्टली बराबर होंगे। अब अगर ये तीनों आपके एग्जैक्टली इक्वल होते हैं ना मेरे बच्चे, तो यानी कि ये करंट ऐसे लूप में घूम रहा है I3। ये क्या हो रहा है, ये लूप में घूम रहा है। तो इसीलिए हम कह देते हैं थर्ड हार्मोनिक करंट फ्लो करने के लिए 2 कंडीशन है, या तो स्टार का न्यूट्रल ग्राउंड कर दो या फिर डेल्टा दे दो, क्योंकि डेल्टा में ये आराम से लूप के अंदर घूमता रहेगा। अब अगर मैं आपसे ये कहता हूं बेटा कि मुझे ना IA3 बताइए, IB3 बताइए या IC3 बताइए, तो आप कहोगे सर अरे बड़ा सिंपल है सर, यहां हमें सिर्फ KCL लगाना है। तो थर्ड हार्मोनिक जब लाइन करंट में देखूं तो KCL लगा के समझ आता है IAB3 माइनस ICA3, दैट इज I3 माइनस I3 दैट इज 0। तो हम यहां पे क्या कह देते हैं कि भाई थर्ड हार्मोनिक सर्कुलेट्स इन लूप ऑफ डेल्टा, circulates in loop of delta but does not enter lines of delta। ठीक है, थर्ड हार्मोनिक करंट डेल्टा के लूप में घूमता है लेकिन लाइन में एंटर नहीं करता। अब देखो थर्ड हार्मोनिक अगर बात करें कि अगर हमारा डेल्टा कनेक्शन में थर्ड हार्मोनिक ईएमएफ आ जाए बेटा, तो हम ना डेल्टा का देखो ऐसे मॉडल बनाते हैं।
इस टाइप से बना लेना, ठीक है। मैं जानता हूं बहुत बढ़िया डेल्टा नहीं बना, बट ठीक है चलो। अब यहां पे बेटा ये जो ईएमएफ होता है ना, ये तो हो गया E3, साथ में इंपिडेंस दिखाते हैं Z3। सर ये Z3 किस लिए? बेटा ये ट्रांसफॉर्मर की सीरीज इंपिडेंस है जो कि होती है R प्लस जे 3 ओमेगा L। क्या होती है? R प्लस जे 3 ओमेगा L। अब आपने ऐसे ही दिखाया था ना, देखो I3 कि I3 एक लूप में सर्कुलेट हो रहा है, करेक्ट। अब अगर बेटा आप इस लूप के अंदर KVL लगाओगे ना, तो आपको इक्वेशन मिलती है 3E3 माइनस 3I3Z3। तो यहां से ना ये जो सर्कुलेटिंग करंट है ये निकल के आ जाता है E3 बाय Z3। अब ये जो सर्कुलेटिंग करंट है ये ड्रॉप कर आता है Z3 के अक्रॉस I3Z3, ड्रॉप अक्रॉस I3Z3 इज इक्वल टू E3। तो बेटा जितना EMF है उतना ही ड्रॉप आता है Z3 के अक्रॉस, देयरफॉर थर्ड हार्मोनिक EMF कैंसल्ड। तो थर्ड हार्मोनिक वाला जो EMF है ना वो कैंसिल हो जाता है। अगर थर्ड हार्मोनिक EMF कैंसिल हो गया तो आपका फेज वोल्टेज हो या फिर बेटा लाइन वोल्टेज हो, दोनों में ही थर्ड हार्मोनिक नहीं आएगा। तो जब आप फेज वोल्टेज का RMS लिखेंगे तो V1 स्क्वायर प्लस V5 स्क्वायर प्लस V7 स्क्वायर इस टाइप से लिखेंगे, और यही होगा बेटा आपका लाइन वोल्टेज भी। लेकिन पता है डेल्टा में बहुत बार क्या करते हैं, डेल्टा को ओपन करके उसके अंदर ना एक छोटा सा वोल्ट मीटर लगा देते हैं। ये डेटा भी इंपॉर्टेंट है बेटा क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो क्या करते हैं, ऐसे वोल्ट मीटर लगा दिया, ठीक है। अब यहां पे बेटा क्या होगा, वोल्ट मीटर का मतलब है हाई इंपिडेंस, तो इसको ट्रीट किया जाता है एज ओपन सर्किट। तो इसी वजह से कोई थर्ड हार्मोनिक करंट नहीं फ्लो करता। तो वोल्ट मीटर की जो रीडिंग होती है ना वो थर्ड हार्मोनिक EMF रीड कर लेता है 3 वैसे तो आप कह सकते हो आगे भी थर्ड के मल्टीपल सारे काउंट हो जाएंगे इस टाइप से, है ना। तो इस टाइप से काउंट हो जाएंगे, लेकिन ये ध्यान रहे वोल्ट मीटर के केस में कोई थर्ड हार्मोनिक करंट फ्लो नहीं करेगा, तो ये EMF कैंसिल नहीं होगा। क्यों नहीं करेगा थर्ड हार्मोनिक करंट फ्लो? क्योंकि आपने बेटा लूप को एक तरह से ओपन कर दिया, उसे क्लोज लूप की जरूरत थी। और अगर वोल्ट मीटर की जगह आप एमीटर लगाओगे, एमीटर तो शॉर्ट सर्किट की तरह काम करता है ना, तो वो रीड क्या कर लेता है आपका थर्ड हार्मोनिक करंट, तो रीडिंग आ जाती है I3, ठीक है। तो इस टाइप से बेटा आपको डेल्टा और स्टार के अंदर हार्मोनिक्स के बारे में इतना पता होना जरूरी है, ठीक है। और देखो आपको इसी तरह के और अमेजिंग कॉन्सेप्ट मिल सकते हैं इस लिंक पे, अगर आप जाएंगे यहाँ पे जाके ना आप लोग अपकमिंग में चेकआउट कीजिएगा, आपको मालूम चलेगा आगे और कौन सी वीडियोस आने वाली हैं, ठीक है। जैसे प्रैक्टिस सेशन फॉर PSUs, कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चन गेट PYQ, प्रैक्टिस सेशन जिसमें कि मिक्स प्रॉब्लम्स हैं, मैराथन सेशन, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी इस पर्टिकुलर स्पेशल क्लासेस के लिंक पे। और बेटा ध्यान रहे हर संडे होता है कॉम्बैट, तो नेक्स्ट संडे भी होगा, तो उसमें ज़रूर पार्ट लें। यूजिंग द कोड अंकित ऐसी मचा दें, आग लगा दें, फोड़ दें, ताकि आपको स्कॉलरशिप 100% भी मिल पाए। और बेटा मैं आपको बता दूं मेरा नया कोर्स आने वाला है अब 8 सितंबर से। कौन सा कोर्स आ रहा है सर? पावर सिस्टम। ये चलेगा बेटा 3 आवर्स डेली, 8 सितंबर से 19 अक्टूबर। तो इसमें आप लोगों को काफ़ी मज़ा आने वाला है और बहुत ही रैपिड वे में, ठीक है। माना कि घंटे हम ज़्यादा ही लगाएंगे यूट्यूब के मुकाबले, लेकिन यहाँ पे कोर्स कम नंबर ऑफ डेज में वाइंड अप होगा, बिकॉज वी विल बी रनिंग इट 3 आवर्स ईच डे, ठीक है। और अनअकैडमी ज्वाइन करना है तो क्या लेना है भाई? 2 ईयर आइकॉनिक, क्योंकि यहाँ पर्सनल कोच मिलेगा
जो कदम कदम पे आपको गाइड करेगा, आपकी मदद करेगा, ताकि ना सिर्फ आपकी क्लासेस बेहतरीन जाएं, साथ साथ आपकी सेल्फ स्टडी में भी कोई रुकावट ना आ पाए। तो इस पैसे को भाई ऐसे मत सोचना कि सर इतना खर्चा हो जाएगा, बेटा खर्चा नहीं है, इन्वेस्टमेंट है इन योर फ्यूचर, इन योर एजुकेशन। और गजब की बात ये अमाउंट आप इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हो या फिर एजुकेशन लोन की फैसिलिटी भी ले सकते हो। बस कोड ध्यान रहे बेटा, अंकित ESE। और दूसरी बात मैं बता दूं, फिर भी अगर अफोर्ड ना कर पाओ तो 2 ईयर प्लस का लेना। सर 2 ईयर ही क्यों? क्योंकि बेटा मल्टीपल एग्जाम के फॉर्म्स निकलते हैं और मैं यही रिकमेंड करूंगा कि 2 ईयर में यू कैन क्रैक एज मेनी एग्जाम्स एज यू वांट। ये मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल है, फॉलो कर लीजिएगा। एंड दिस इज माय टेलीग्राम चैनल जहां हम कराते हैं डेली क्विजेस। सो थैंक यू एवरीवन, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो के नीचे कमेंट करें वीडियो कैसा लगा। मैं आप सभी के कमेंट्स को रीड करता हूं और दिल को खुशी होती है बेटा जब आपको फायदा होता है और आप इन सब इनिशिएटिव्स को स्प्रेड करते हैं। तो ऐसे ही मिलेंगे अगले एपिसोड, अगले लेक्चर में। तब तक मचाते रहो, आग लगाते रहो। लेट्स क्रैक इट।